गैर मुमकिन खड्ड के रूप में दर्ज की गई जमीन और अन्य सभी जमीनें स्टेट वाटर पॉलिसी के दायरे में ना आने और इस बारे में क्लैरिटी ना होने की वजह से जहां लैंड ट्रांसफ़र में परेशानियां सामने आ रही हैं, वहीं विभिन्न तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी रुकावट आ रही है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे गैर मुमकिन खड्ड को लेकर असमंजस की स्थिति के बारे में। गैर मुमकिन खड्ड के रूप में जो ज़मीन दर्ज की गई है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बेचने वालों और ख़रीदने वाले दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी एक बड़ी रुकावट आ रही है। इन सारी परेशानियों के मद्देनज़र डिविजनल कमिश्नर जम्मू और कई अन्य डिप्टी कमिश्नरों ने रोड मैप के साथ प्रायोरिटी बेसिस पर मुद्दों के निपटारे के लिए सरकार से कॉन्टैक्ट किया है। मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ने 22 अक्टूबर 2020 के ऑर्डर नंबर FCLS मिसलेरीज 288-2020 के जरिए गैर मुमकिन खड्ड ऑफ लैंड की सेल परचेज पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया था। इस आर्डर के बाद लोगों ने बड़ी तादाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र राजीव राय भटनागर, डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिप्टी कमिश्नरों से ऑर्डर की समीक्षा की मांग की थी। ऑर्डर की समीक्षा की मांग इस आधार पर की गई थी कि 26 अक्टूबर 2020 को SO 3808E के तहत लैंड लॉज में अमेंडमेंट किए गए थे और जम्मू कश्मीर बिग लैंडेड असेट्स एबॉलिशन एक्ट को निरस्त कर दिया गया था और लैंड रेवेन्यू एक्ट संवत 1966 में सेक्शन 133B भी जोड़ी गई थी। यह एक्ट चराई भूमि, अरक, कप या कह कृष्ण सहित कुछ टाइप की लैंड के ट्रांसफ़र को बैन करता है, जहां जलाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी या चारा उगाया जाता है और सरकार द्वारा नोटिफाइड करने के अंतर्गत आता है। हालांकि गैर मुमकिन खड्ड का इनमें से किसी भी कैटेगरी में कोई जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि यह पूरी तरह से निषेध गैर मुमकिन खड्ड के रूप में दर्ज जमीन पर लागू नहीं होता है। बैन ऑर्डर की समीक्षा की मांग करने वाले इन रिप्रेजेंटेशंस के बाद सरकार ने कमेंट्स, फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी और तदनुसार डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने सरकार द्वारा बनाई गई स्टेट वाटर पॉलिसी और जम्मू मास्टर प्लान 2032 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए डिप्टी कमिश्नरों से सिफारिशों की मांग की। उनकी सिफारिशों के बेस पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर ने जोर देकर कहा है कि लैंड लॉज में लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को देखते हुए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद यह बेहद अहम है कि दो मुद्दों ऐसी लैंड का एनालाइजेशन और ऐसी लैंड का इस्तेमाल से अलग से निपटा जाए। खड्डों, वाटर चैनलों जो सूखे हैं और वास्तव में किसी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी का हिस्सा नहीं है, को अलग करने का सुझाव देते हुए डिवकॉम ने एरिया स्पॉट असेसमेंट ऑफ डेटाबेस, मैप्स और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, UEED, IWMP या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार की कोई अन्य गवर्नमेंट एजेंसी जैसे CWC, CGWB आदि द्वारा आयोजित पिछले सर्वे रिपोर्टों के फिजिकल वेरिफिकेशन की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि गूगल सैटेलाइट इमेजरी, गूगल टाइमलाइन मैप्स और अन्य IT टूल्स का इस्तेमाल करने और जम्मू मास्टर प्लान और कटरा और उधमपुर के ऐसे अन्य मास्टर प्लान के तहत कठुआ, रियासी, अखनूर, रामबन, डोडा, बनिहाल और रांसू के ड्राफ्ट प्लान के तहत पहचाने गए वाटर बफर जोन से संकेत लेने के सुझाव दिए हैं। उन्होंने ये सिफारिश की है कि सूखे गैर मुमकिन खड्ड के इस तरह के सेग्रीगेशन के बाद लैंड यूज के कन्वर्जन मास्टर प्लान या जोनल प्लान क्षेत्रों के बाहर स्थित को डिप्टी कमिश्नर द्वारा इजाज़त दी जा सकती है, जो कि नव स्थापित सेक्शन 133 के प्रोसीजरल ऑर्डर के अधीन है। जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो ये बताता है कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी ज़मीन का इस्तेमाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इजाज़त के बिना किसी भी नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए नहीं किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर ने सिफारिशों में जिक्र किया है कि सर्वे पर डेलिनेटेड ऐसी सूखी गैर मुमकिन खड्ड जमीन के लिए जो मास्टर प्लान या जोनल प्लान एरियाज के अंदर है,
अनुमत भूमि उपयोग निर्धारण कारक होगा जो सरकार द्वारा मास्टर प्लान या जोनल प्लान के तहत जमीन के इस्तेमाल के लिए नोटिफाइड किए जाने वाली लेवी के अधीन होगा, जैसा कि इजाज़त दी गई है। इसके अलावा सूखे खड्डों के डिमार्केशन के संचालन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मल्टी डिपार्टमेंटल कमेटी के गठन और वाटर सोर्सेज का हिस्सा होने पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा विचार किया जा सकता है, ताकि डिमार्केशन एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जा सके और लॉजिकल कंक्लूजन पर लाया जा सके। डिविजनल कमिश्नर ने आगे जिक्र किया है कि गैर मुमकिन खड्ड के लैंड यूज और सेल परचेज से संबंधित मुद्दों को टाइम बाउंड तरीके से हल किया जाए। इसी तरीके से अलग अलग डिप्टी कमिश्नर्स ने भी सुझाव दिए हैं। एक सुझाव के मुताबिक लैंड लॉज के अमेंडमेंट के बाद किसी भी कैटेगरी में गैर मुमकिन खड्ड का कोई उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि यह पूरी तरह से निषेध गैर मुमकिन खड्ड के रूप में दर जमीन पर लागू नहीं होता। जम्मू मास्टर प्लान की लोकल सीमा में स्थित जमीन के लिए ऐसी सभी जमीन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के दायरे में आता है, जिसके मुताबिक गैर मुमकिन खड्ड के रूप में दर्ज जमीन और ऐसी अन्य सभी जमीनों के ट्रांसफर के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो स्टेट वाटर पॉलिसी और प्लान 2017 के SRO 456 के दायरे में नहीं आती है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने एक सुझाव दिया है कि जिस प्रकार की मिट्टी गैर मुमकिन खड्ड के रूप में कार्ड वास्तव में वाटर बेसिन को दर्शाता है, जो वाटरशेड क्षेत्र को भी दर्शाता है, जो कभी कभी बारहमासी नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी वक्त वाटर बेसिन बना रहता है या बना हो सकता है। लेकिन वक्त के साथ केंद्र शासित प्रदेश में पिछले बंदोबस्त कार्यों के बाद से या तो जमीन को पुनः प्राप्त कर लिया गया या नालों की जगह बदल दी गई और कई कॉलोनियों को नाले के उचित उपचार के बाद डेवलप किया गया है। इसके मद्देनजर उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को या तो गैर मुमकिन खड्ड को निषिद्ध के रूप में नोटिफाइड करना होगा या कुछ शर्तों के साथ कुछ छूट देनी होगी, क्योंकि मास्टर प्लान के मुताबिक यह अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग के तहत डेवलपमेंट एजेंसियों के लिए जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट को लागू करने के लिए उचित है। इसी तरह एक अन्य डिप्टी कमिश्नर ने गैर मुमकिन खड्ड के रूप में दर्ज भूमि और ऐसी अन्य सभी जमीनों जो स्टेट वाटर पॉलिसी और प्लान के दायरे में नहीं आती हैं के ट्रांसफर के संबंध में क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो किस तरीके से गैर मुमकिन खड्ड को लेकर जारी असमंजस की स्थिति को दूर करती है और जो अमेंडमेंट किए गए हैं या जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज जारी हैं या इसके साथ ही जिस तरीके से लोगों को परेशानियां आ रही हैं लैंड ट्रांसफ़र में, उन्हें किस तरीके से दूर करती है, ये देखने वाली बात है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.